गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो चैप्टर हमारा सेकंड चल रहा है, बहुपद पॉलिनोमियल्स, ठीक है। जिसमें हमारा टॉपिक था, जो पिछली क्लास में हमारा फिनिश हो चुका था, क्या टॉपिक था? गुणनखंड सीख रहे थे हम। कौन सी विधि द्वारा? पुनः सम्मोहन विधि द्वारा, पुनः सम्मोहन, ठीक है। रीग्रुपिंग के मेथड से हम फैक्टराइजेशन सीख रहे थे। तो उसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद आज का जो नया टॉपिक है वो है हमारा डिवीजन का भाग सीखेंगे हम, बहुपद का, ठीक है। तो एक सवाल लेते हैं इसमें। मान लीजिए कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, सिंपल सा सवाल है। एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy प्लस 3x, ठीक है। अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि क्या करूं, इसका गुणनखंड करो, ठीक है, गुणनखंड करो, ठीक है। अब क्या करना है आपने? सेम वही तरीका लगाना है, वही तरीका लगाना है कि आपको तीनों पदों को देखना है। कैसे तोड़ोगे? सबसे पहले तोड़ लो किस चीज से मिलके बनाओ। जैसे फर्स्ट टर्म, पहला पद है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर का क्या मतलब हुआ? एक्स 2 बार है, वाई एक ही बार है, ठीक है। 2xy का क्या मतलब हुआ होगा? 2 × x × y। 3x का क्या मतलब हुआ होगा? 3 × x, है ना। ऐसे लिख लिया मैंने। अब मैंने देखा कि इसमें से ऐसी क्या चीज है जो एक जैसी है, समान क्या है, जो सब में है, तीनों पदों में है। तो मुझे दिखा सिर्फ x, क्योंकि x तीनों में ही है तो मैं क्या कर लूंगी, इसे बाहर ले लूंगी, है ना। ये आ जाएगा यहाँ से कॉमन। अब इसको बाहर लेने के बाद बाकी पदों में क्या क्या बच गया उसको मुझे अंदर लिखना है। पहले पद में x और y है, एक्स वाई आ गया, प्लस की जगह प्लस। दूसरे पद में क्या बचा? 2 और y, 2 और y, 2y आ गया, प्लस तीसरे पद में क्या बचा हुआ है? सिर्फ 3। इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा और यही उसका उत्तर है। गुणनखंड कर दिया मैंने। सभी को समझ में आ गया ये कैसे किया? सिंपल से मैंने कॉमन लिया जो हर पद में आपको एक समान नजर है, हर पद में। ठीक है, अच्छा। अब ऐसा भी हो सकता है कभी कि मैं कुछ पद लिखूं, किसी में भी कुछ समान ना हो। मतलब अगर इस तरीके का सवाल आ गया कुछ, फिलहाल इसको उतार लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। इसको उतार लीजिए, फिर अगला सवाल समझाती हूँ आपको। मैम एक बार और समझा दो। हाँ, एक बार और समझा देती हूँ। देखो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया मैंने इसमें, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आज बच्चों को होगी, क्योंकि अलग अलग चल रहा है ना। तो थोड़ा सा कोशिश करना, समझ जाओ तो ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई आपने देखा किससे मिलके बना है? 2 बार एक्स, एक्स की घात 2 है ना, मतलब एक्स 2 बार होगा, वाई एक ही बार है, प्लस 2xy का क्या मतलब है? 2 × x × y। 3x का क्या मतलब है? 3 × x। किससे मिलके बना है वो सिंपल तोड़ना है उसमें। फिर मैंने देखा ऐसी कौन सी चीज है, या ऐसा कौन सा संख्या है, या ऐसा कौन सा चर या वेरिएबल है जो सब में नजर आ रहा है। तो मैंने देखा कि एक्स है जो तीनों में है। एक्स तीनों में, एक्स के अलावा तो कोई और नहीं है जो तीनों में हो, तीनों में होना चाहिए। एक्स बाहर आ गया, अंदर क्या क्या बच गया वो लिख दो। पहले पद में एक्स और वाई, दूसरे पद में 2 और y, तीसरे पद में 3। तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यस मैम। चलिए, अब मैं बोल रही हूँ कि कुछ इस तरीके का सवाल आ जाए जिसमें जिसमें क्या हो, जिसमें क्या हो, कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी चीज आपको नजर ना आए, तो वहां पे क्या करेंगे? पुनः पुनः समूहन लगाएंगे। जैसे ये सवाल लिख रही हूं मैं, कि मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर वाई प्लस, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x + 8y, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x + 8y। तो अब क्या करना है? मैंने इसको फिर से वैसे ही तोड़ोगे जैसे हम अभी तक तोड़ते हुए आए हैं, जैसे अभी तक तोड़ते हुए आए हैं वैसे तोड़ो। एक्स स्क्वायर किससे मिलके बना है? एक्स × एक्स,
एक्स वाई किससे मिलके बना है, एक्स गुणा वाई, एक्स गुणा वाई। 8x किससे मिलके बना है, 8 गुणा एक्स। 8y किससे मिलके बना है, 8 गुणा वाई। अब सभी बच्चे मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे 4 पद लिखे हैं, चारों में से कोई भी ऐसी चीज है जो चारों में समान हो, चारों में एक जैसा नजर आ रहा हो आपको? नहीं, वन के अलावा, वन नहीं लेना, वन के अलावा, वन नहीं लेना, वन लेके कोई फायदा नहीं होगा ना। नो मैम। कुछ नहीं है, इसीलिए अब इस मेथड को हम कहते हैं रीग्रुपिंग। मतलब मुझे ऐसे पदों को एक साथ ले लेना है जिसमें कुछ ना कुछ समान हो। जैसे अगर आप पहले के दो पदों में देखोगे ना, तो आपको दोनों में एक्स नजर आएगा। अगर आप लास्ट दो पदों में देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा, एट नजर आएगा। सभी को दिखाइए, स्टार्टिंग के दो पद को देख लो तो एक्स नजर आ रहा है दोनों में, लास्ट के दो पद को देखो तो दोनों में 8 नजर आ रहा है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, पुनः मैंने इसका क्या बना दिया, ग्रुप बना दिया, समूह बना लिया, इसलिए इस मेथड का नाम है पुनः समूहन विधि। ठीक है, तो चलिए अब जो जो कॉमन है वो लिख लेते हैं। पहले के दो पदों का जोड़ा है तो एक्स है दोनों में, तो एक्स बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, पहले पद में एक्स, प्लस की जगह प्लस और वाई की जगह वाई। ठीक है, दूसरे में क्या समान था, 8, इन दोनों में से लेना है। 8 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, एक्स प्लस यहाँ से वाई। अब आप फिर से देखोगे एक्स प्लस वाई दोनों पदों में है, एक्स प्लस वाई यहाँ भी है यहाँ भी है, तो फिर से मैं बाहर ले लूं क्योंकि दोनों जगह है, तो एक्स प्लस वाई बाहर आ गया। अंदर क्या बच गया, ये एक्स प्लस ये वाला एच, और यही इसका आंसर है। देखिए सभी बच्चे, क्लियर हो गया? उतार लीजिए, कुछ नहीं करना। अगर कहीं पे भी कुछ एक समान ना हो तो आपको क्या बना लेना है, पुनः ग्रुप फॉर्म कर लेना है। ठीक है, समूह बना लेना है। एक क्वेश्चन करें पोल में, सभी बच्चे रेडी हैं इसी तरीके का? यस मैम। चलिए, इसको देखिए क्या है, ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अभी बताया, जो आपको पहले तोड़ लो फिर देखो क्या क्या चीजें आपको एक जैसी नजर आ रही है, बस उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सभी का आंसर ठीक है अभी तक, गुड। वेरी गुड, अभी तक सभी का ठीक है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। वेरी गुड, हाँ इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। वेरी गुड।
चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं अब। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर, क्या आएगा। करेक्ट करेक्ट। तो सेम हर पद को तोड़ लो। ए स्क्वायर बी सी कैसे बना होगा, ए गुणा ए, बी सी मतलब बी गुणा सी, प्लस ए बी स्क्वायर सी कब बना होगा, ए गुणा बी का स्क्वायर है, बी गुणा बी गुणा सी, प्लस ए बी सी स्क्वायर किससे बना होगा, ए गुणा बी सी स्क्वायर मतलब सी गुणा सी, है ना। तो अब क्या करना है, आपने देखना है तीनों में आपकी क्या है चीज जो एक समान है। ए यहाँ भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। बी यहाँ भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। सी पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी, मीन्स ए बी सी है ना तीनों में ही। तो ए बी सी बाहर आ गया, अंदर क्या क्या बच गया, पहले पद में आपको क्या नजर आ रहा है, ये वाला ए जो अंदर बचा है ग्रीन वाला लिख लिया, दूसरे वाले में ये बी, तीसरे वाले में, सॉरी यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी, ये सी है, ये वाला सर्कल था, ठीक है। लास्ट वाले में क्या बचा है, ये सी। तो क्या आंसर आ जाएगा, ए बी सी और ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर सभी को, है ना। ए बी सी कॉमन था, अंदर भी ए बी सी बचा, बस बीच में सबके उसमें प्लस का निशान आएगा। ओके चलिए अब क्या कर रहे हैं, अब हम सीख रहे हैं आज का जो नया टॉपिक है, जो मैंने आपको बोला था कि हम भाग सीखने वाले हैं, किसका, बीजीय व्यंजकों का भाग, डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, सबसे पहला आएगा एक पदी का एक पदी से विभाजित, ठीक है, मोनोमियल का मोनोमियल से। देखो क्या होता है, पी एक्स बराबर 7x है, पी मतलब एक पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुपद। एक्स मतलब क्या दर्शा रहा है कि यहाँ पे चर क्या होगा, वेरिएबल एक्स होगा। अगर मैं पी वाई लिखती तो यहाँ 7y हो जाता, ठीक है। तो ब्रैकेट में एक्स वाई कुछ भी है, वो ये दर्शाता है कि जो चर है वो किस रूप में है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए आपको ये दे रखा है 7x दे रखा है, ठीक है। इसको क्या करना है आपने भाग देना है, ठीक है। 7x, x हमारा एक बीजीय व्यंजक है ना। मैं आपसे बोलूं तो भाई एक बीजीय व्यंजक है 7x, उसको भाग दीजिए आप 14x, या 7x स्क्वायर को आपने भाग देना है 14x से, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप कैसे करेंगे, सेम वैसे जैसे हम पहले करते हुए आए, पहले संख्याओं को काट दो, है ना। 7 और 14 दोनों की संख्याएं काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, संख्या काट ली। अब चरों की बारी, वेरिएबल की है, तो 1/2 आ गया। अब इस एक्स स्क्वायर और एक्स का क्या करना है, नहीं जतिन पॉइंट में आंसर नहीं लाना, जरूरत नहीं है पॉइंट में आंसर लाने की। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर किससे मिलके बना है, एक्स 2 बार लिखोगे, एक्स गुणा एक्स, नीचे एक्स एक ही बार है, तोड़ दिया जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, क्या क्या बच गया, 1/2 और ये सिंपल है, ये इसका आंसर। समझ में आया, 1/2x। क्लियर है। अच्छा अब मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं ऐसे सॉल्व कर लूं सॉरी, एक क्वेश्चन ऐसा है, एक्स की घात 9 को भाग देना है एक्स की घात 6 से, तो कैसे करोगे। देखो आपको हर बार ये करना जरूरी नहीं है कि एक्स को आपको 9 बार लिखना पड़े, एक्स को 9 बार लिखना पड़े, ऐसा क्यों करूं मैं, है ना। ऐसा जरूरत नहीं है, कितनी बार अगर एक्स की घात 100 आ गया, आप 100 बार नहीं लिख सकते ना। तो आपको एक घातांक का, एक्सपोनेंट का नियम याद होगा, ए की घात m बटे ए की घात n। क्या होता था, जब भी आधार समान हो, दोनों जगह एक जैसी चीज हो, जो उनकी घातें हैं वो क्या हो जाती है, घटा देते हैं ना। तो यहाँ पे भी x है, नीचे भी x है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे, घातों को घटा दो, दोनों की पावर माइनस कर दो। तो x की घात 9 - 6 कितना आ गया, x की घात 3।
क्लियर हो गया? 9 में से 6 जाएंगे, 3 ही तो बचेगा। तो जब भी ऐसा सवाल आए आपको ये नियम लगाना है, क्योंकि इससे ये इजी हो जाएगा, है ना। बार बार आप उसे तोड़ के लिखो, अगर कहीं x की घात 100 आ गया, आप 100 बार तो x नहीं लिख सकते ना, तो बेटर है क्या, फॉर्मूला लगो। सभी को समझ में आ गया ये सवाल? ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस नियम लगाना है। ठीक है, एक इसी तरीके का और ले लेते हैं। मैंने बोल दिया कि 6 y की घात 4 बटे 2 y की घात 3। कैसे सॉल्व करोगे? तो इस वाले में भी आपको क्या करना है, सबसे पहले संख्याओं को हल कर लो। 2 और 6 कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3। ठीक है, y को देखो, दोनों जगह y है, घात ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, क्या लिखोगे, y की घात 4 माइनस 3। 3 गुणा 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, तो आप इसे लिखोगे सिंपल 3y। क्लियर? 3y, यस। 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा ना, तो 1 मतलब घात में कुछ भी नहीं होता, सिंपल y। सभी को समझ में आ गया तो बताइए बेटा, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको पोल में दे रही हूँ। मैम एक और करवा। एक और करवा दूं? देखो कुछ नहीं करना बेटा, फॉर्मूला पुट करो और डायरेक्ट आंसर आएगा। मैं बोल रही हूँ z की घात 10 बटे z की घात 5 आपको हल करना है। कुछ नहीं करना, दोनों जगह z है ना, जहां पे भी आधार देखो, z और z आधार है ना, हमारे बेस है ये, दोनों नीचे नीचे का सेम है, तो इनकी घातों को क्या कर दो, माइनस कर दो। ये 5 ऊपर चले जाएगा घात में, ठीक है, पूरा z हट जाएगा। 10 में से 5 जाएंगे, 10 में से 5 जाएंगे, 5 बचेगा। यही इसका उत्तर है। ओके शुभम? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ इसी तरीके का, सभी बच्चे पोल में करना। ये है सवाल, x की घात 7 बटे x की घात 3। ठीक है, कीजिए आंसर। गुड, अभी तक सभी का ठीक है। वेरी गुड। गुड, 18 में से 17 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करो बेटा पोल में। बाईस बच्चों ने आंसर कर दिया। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं? Yes, ma'am. ठीक है, 5 4 3 Yes, ma'am. 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो जिन्होंने पोल में नहीं किया।
एकदम करेक्ट बेटा, वेरी गुड। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बस इसको ऊपर ले जा लेना है, घात में से घात घटाना है। 7 - 3, 7 में से 3 जाएंगे, 4 बचेगा, x की घात 4। ए इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन दे दूं पोल में? यस मैम। चलिए फिर, ये भी इसी तरीके का है। 14x की घात 5/7x की घात 2 क्या आएगा? इस बार संख्या भी है साथ में। देखो जल्दीबाजी में जो करेगा वो गलत करेगा। गुड। वेरी गुड बेटा, इसी तरीके से करिए सभी बच्चे सॉल्व इसको। चलिए, सभी को अब करना है आंसर। चलिए, तो चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। करेक्ट। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले संख्याओं को काट लो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 आ गया। अब ये जो है हमारे चर, सॉल्व कर लो, घात माइनस हो जाएगी, 5 - 2। सॉल्व करके 2 आया, 5 में से 2 जाएंगे, 3 आएगा, 2x⁻3। कुछ बच्चों ने शायद 5 में से 2 घटाया, जल्दी से 2 लिख दिया। बेटा चार्ज करके रखना चाहिए ना फोन, पता है आपको क्लास लगती है इस टाइम पे। सभी को क्लियर हो गया ये सवाल? ठीक है, तो ये है काफी इजी सवाल। चलिए, अब कुछ ना अलग करते हैं, कुछ इस तरीके का आ जाए, कुछ माइनस वाले क्वेश्चंस आ जाए। जैसे मैं बोल रही हूँ, -10 y की घात 2, y की घात 5/2 y की घात 3। अब मैं बोलूँ इसको सॉल्व करो, क्या आएगा आंसर? सभी बच्चे जरा चैट सेक्शन में टाइप करो, क्या लगता है क्या आंसर आएगा इसका? -10 y⁵ डिवाइड बाई 2y³। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम करेक्ट लिख रहे हैं। करेक्ट बेटा, करेक्ट, एकदम करेक्ट। तो सभी ने बोला कि माइनस का साइन आएगा, ठीक है।
तो सबसे पहले हम साइन की बात कर लेते हैं। तो ऊपर देखो एक ही संख्या माइनस की है ना, हमने पढ़ा था जब एक ही संख्या माइनस की हो, एक हमारी विषम संख्या होती है ऑड नंबर, तो जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। अगर नीचे भी माइनस होता टू के आगे तो आप बोलते हो उस टाइम प्लस का आएगा, क्यों? क्योंकि फिर दो संख्याओं के आगे माइनस होता और दो हमारी सम संख्या होती इवन, तो इसलिए उत्तर प्लस का आता। लेकिन यहाँ सिंपल एक ही संख्या के आगे माइनस है, तो आपको पता है जब एक ही संख्या के माइनस है तो माइनस तो आना ही है। बाकी सॉल्व उसी तरीके से करना है, दो एकम दो, दो पंचे 10, 5 आ गया। अब इनको सेम वैसे सॉल्व कर लो, y की घात 5 माइनस 3, माइनस का 5, y की घात 5 में से 3 जाएंगे 2। ठीक है, माइनस क्यों आया? माइनस इसलिए आया क्योंकि एक संख्या माइनस की है, और हम पहले भी पूर्णांकों में पढ़ चुके हैं सम और विषम वाला, इवन और ऑड वाला पढ़ चुकी हो ना। तो अगर एक ही संख्या माइनस की हो या एक ही व्यंजक माइनस का हो तो उत्तर में तो माइनस आएगा ही आएगा। सभी को क्लियर हो गया ये चीज? यस मैम। चलिए एक क्वेश्चन करें पोल में। यस मैम। चलिए, माइनस का 27 एक्स की घात 5 बट्टे 15 एक्स। आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है। बारह में से 11 बच्चों का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड। गुड, काफी सही कर रहे हैं सभी बच्चे क्वेश्चन को। काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं? यस मैम। चलिए, 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए क्या आएगा आंसर। करेक्ट। तो सेम वही, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि चिन्ह क्या आएगा। चिन्ह माइनस का ही आएगा क्योंकि एक ही संख्या माइनस है ऊपर वाली। अब काट दो, पांच पांच नहीं 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, 3 नंबे 27। अब 9 और 5 आपको पता है भाई, 9 और 5 किसी भी एक संख्या के पहाड़े में नहीं आते, तो इससे आगे तो सॉल्व नहीं होगा। इसको ऊपर ले जाओगे, जहां एक्स की घात कुछ नहीं है वहां 1 मानते हैं ना, जहां कुछ भी नहीं होता घात में वहां 1 मानते हैं, तो 5 माइनस 1 हो जाएगा। माइनस का 9 बट्टे 4 5, एक्स की घात 5 में से 1 गया 4, 20 का करेक्ट आंसर है। सभी को आ गया समझ?
ठीक है, यस मैम, एक और दे दो। हाँ रुक जाओ। तो ये सवाल था हमारा क्या, एक पदी का एक पदी से विभाजन। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये है आप लोगों से, मेरा आप लोग से एक सवाल ये है, आप मुझे चैट सेक्शन में बताना कि यदि मैं एक पदी का भाग दूं एक पदी से, ठीक है, मोनोमियल का डिवीजन मैं कर रही हूँ मोनोमियल से, तो जो आंसर है वो क्या आएगा, वो आंसर है क्या आएगा, एक पदी आएगा या द्विपदी आएगा, क्या आएगा? जब दोनों ही एक पदी हैं, दोनों का मैं विभाजन कर रही हूँ, एक पदी आएगा या द्विपदी आएगा, मोनोमियल या बाइनोमियल, जल्दी बताओ, क्या लगता है आप लोगों को? इसका आंसर होगा कि उत्तर जो है वो एक पदी ही आता है, ऑलवेज मोनोमियल ही आएगा। कैसे आएगा, आपने अभी तीन तीन क्वेश्चन कर लिए, हर जगह आपको यही दिखा ना, हर जगह आपको यही दिखा कि भाई ऊपर भी एक ही पद है, नीचे भी एक ही पद है, तो जब इसका आंसर आ रहा है तो भी एक पद में ही आ रहा है ना। तो याद रखना, जब भी दोनों एक पदी हो तो आंसर हमेशा एक पदी या मोनोमियल ही आएगा। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम अगले टॉपिक पे। ठीक है, अगला जो टॉपिक आएगा बेटा वो इस तरीके का होगा कि आपको अब बहुपद का विभाजन बहुपद से करना है। ठीक है, अभी तो सिर्फ एक पदी का किया है, अब बहुपद का डिवाइड करना है बहुपद से, मतलब बहुत सारे पद हो सकते हैं, पॉलिनोमियल का डिवीजन बाय पॉलिनोमियल। तो किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे इसमें, चलो देखते हैं। कि मैंने आपको बोल दिया कि ऐसा सवाल है, आपने सॉल्व करना है 3x + 6 को, ठीक है, डिवाइड करना है, ठीक है, भाग देना है x + 2 से, तो क्या आंसर आएगा x + 2 से। तो अब आपने क्वेश्चन को देखा, लेकिन आपको लग रहा है यहाँ पे कटेगा कैसे, आप बताओ, आप काट सकते हो जैसे पहले उसमें किया था, आप इसको ऐसे लिखोगे 3x + 6 / x + 2, क्या बताओ कैसे कटेगा, ऊपर 3x + 6 है, नीचे x + 2 है, कैसे होगा, कैसे होगा? जो हमने पहले पढ़ा है ना रीग्रुपिंग वाला, या पुनः जो हमने क्या किया था, कॉमन लेने वाला, ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया था, इस ऊपर वाले को देखना, देखो इसको हमें सॉल्व करना है, इसको मैं इस रूप में तोड़ सकती हूँ, कैसे तोड़ सकती हूँ आपको समझ में आ जाएगा। मैंने लिख दिया 3x + 6, ठीक है, अब आपने देखा कि कैसे बना 3x + 6, 3 × x को 3x लिखेंगे और 6 को क्या लिखेंगे, 2 × 3, जो अभी हमने किया, 3x को 3 × x और 6 को 2 × 3, तो मैंने देखा क्या है जो दोनों में समान है, 3 है तो 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, x + 2। इसका मतलब जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ ना, 3x + 2 और डिवाइड में है x + 2। सभी को इतना समझ में आया? मैंने 3x + 6 को सॉल्व करके 3x + 2 में चेंज कर लिया। अब इसको करने से क्या हुआ कि ऊपर नीचे सेम आ गया ना, है ना, तो मल्टीप्लाई में है तो कट सकता है, तो x + 2 से x + 2 कट गया, उत्तर क्या आ गया, 3। सभी को आया समझ क्या किया मैंने यहाँ पे, देख लीजिए एक बार फिर से। जहां पे आपको ऐसे दिखे कि आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपको वहां पे फिर से उसको तोड़ के कुछ उस रूप में बनाना है कि वो कैंसिल हो जाए एक दूसरे से। ओके, उतार लीजिए इसे कॉपी में, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो एक और क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं, आ जाएगा समझ। सब इसे कॉपी में उतार लीजिए फिलहाल तो।
चलिए, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग ट्राई करना उसको सॉल्व करने का। मैंने लिख दिया 7x² प्लस XY। ठीक है, इसको आपने डिवाइड करना है, तो आपने डिवाइड करना है 7x+y। सॉल्व कीजिए, क्या आंसर आएगा जल्दी से बताओ। सेम पहले जैसा ही है, जिसको नहीं आया वो भी ट्राई करो, जिसको आगे हो तो ट्राई करना ही है, फिर मैं आपको करवाऊँ। आंसर क्या आएगा? सेम पहले जैसे ही ट्राई करना। सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे सिंपल वो है, क्या कुछ मैंने गड़बड़ करी है, 1 मिनट रुकेगा। क्या लिखा मैंने? 7x² प्लस XY को डिवाइड आपने करना है। ठीक है, डिवाइड आपने करना है सिंपल से x प्लस, हाँ सॉरी सॉरी, 7x+y सही है, सॉरी 7x+y सही है, सही है, यही है 7x+y सही है। x आ रहा है आपका आंसर सभी का, यही आंसर आ रहा है, x आ रहा है। चलो देखते हैं, तो आपको इस वाले को देखना है, इसको तोड़ लो, 7x² प्लस XY, तो किससे मिलके बना होगा? 7 गुणा x गुणा x गुणा y किससे बना होगा? x गुणा y से। तो आपने देखा यहाँ पे क्या चीज है जो कॉमन है? कॉमन तो सिंपल x ही नजर आ रहा है, दोनों में x है ना, तो x बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा? 7x पहले में और लास्ट में है y, लास्ट में है y। ठीक है, इसको डिवाइड करना है 7x+y से। अब हमारा आंसर आ गया, x गुणा 7x+y को विभाजित करना है 7x+y से। इससे कैंसिल हो गया, उत्तर क्या आ गया? x आ गई। सभी को समझ में आया कि जहां पे कुछ भी ना कट रहा हो वहां पे मुझे उस रूप में बनाना है, कॉमन लेके, और मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? एक क्वेश्चन दे दूं फिर आपको पोल में? यस मैम। उतार लीजिएगा सभी बच्चे। तो क्वेश्चन है आपका इस तरीके से कि 12x ब्रैकेट में है x+2 डिवाइड बाय 3x ब्रैकेट में x+2। ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है और बताना है उत्तर क्या है। ठीक है, ऑप्शन में आपके लिए लिख रही हूँ x, 4x 4 या x+2। ठीक है, पोल में कीजिएगा सभी आंसर, बहुत ही इजी सवाल है, देखते ही हो जाएगा। सॉरी, हम्म। 9 में से 5 बच्चों का सही है, 4 बच्चों का गलत है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
गुड। अठारह में से 6 बच्चों का आंसर ठीक है बस। 18 में से 6 बच्चों का आंसर ठीक है सिर्फ। मैम गलती से बी हो गया, मेरे को सी आना था। हाँ, गलती वाले तो एक दो तो होते ही हैं हर क्लास में। मैम मेरा भी गलत हो गया। सी आएगा मैम। देखते हैं क्या आएगा, पर फिलहाल तो सिर्फ 20 में से 8 बच्चों का सही है। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर क्या आएगा। 12 बच्चों ने तो गलती की है ये। देखो बहुत ही इजी सवाल था बेटा, ये सब ना गुणा में होता है, हमेशा याद रखना। कुछ ऐसा लिख रही हो ना तो सब मल्टीप्लाई में, मीन्स कट सकता है हर चीज आपस में। तो आपने देखा है ऊपर भी x+2 है, नीचे भी x+2, ये कैंसिल। यहाँ भी x, यहाँ भी x, ये भी कट गया। 3 और 12 को काटो, 3 एकम 3, 3 चौके 12। बताओ मुश्किल था क्या? कुछ बच्चों ने x को काटा नहीं। बताइए मुश्किल सवाल था क्या ये या इजी था? इजी था ना। हम्म। एक और सवाल दे दूं मैं? हाँ और क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन है आपका ये, 27x² y-8 की घात 2 बटे 3y-8, 3x y-8। ट्राई करो, पोल में आंसर करना सभी। मैम ऑप्शन। सॉरी सॉरी सॉरी, ऑप्शन नहीं दिया मैंने। मैंने ऑप्शन नहीं दिया और एक बच्चे ने पोल में आंसर भी कर दिया, वाह। चलिए ऑप्शन है इसका 9x y, फिर है 9x² y-8, फिर है 9y y-8, फिर है 9y-8। ठीक है। और इस वाले में y-8 भी ऐड कर। ठीक है, ये ऑप्शन सब में y-8 है। मैम गुड। ऑप्शन ही नहीं आ रहा, ऑप्शन ही 8 में नहीं से आ रहा। 7। नहीं पहला वाला देखो ना, 9xy y-8, दूसरा वाला है 9x² y-8, तीसरा है 9y y-8, चौथा है 9y-8। कुछ ना कुछ तो होगा। आंसर तो बेटा इन चारों में से एक ही है। देखो कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं।
गुड, 19 में से 12 बच्चों का आंसर ठीक है। काउंटडाउन स्टार्ट कर दो, हो गया सभी का? फाइव, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? देखो 27, देखो एक्स स्क्वायर है ना, इसको 2 बार लिख लो, एक्स से गुणा एक्स गुणा वाई, नीचे 3x y माइनस 8। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो y-8 2 बार है ना, ऊपर 2 बार है ये, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो y-8 गुणा y-8। बेटा 2 बार है ना, 2 बार लिख लो। इससे ये कट गया, x से x कट गया, 3 9 जा 27 हो गया। क्या क्या बच गया? नीचे तो कुछ नहीं, ऊपर है 9xy और y-8। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आया सभी को समझ? देखो सबको तोड़ के लिख लिया ना मैंने, y-8 की घात 2 था तो मैंने उसे 2 बार लिख लिया। ठीक है, क्लियर सभी को? जिसको नहीं हुआ पूछ लो। क्लियर? चलिए फिर, ओके, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे ट्यूसडे को।